माननीय प्रधानमंत्री की जो है ममरी हेट हो गई है। अभी 200 रुपया कम किए हैं, फिर भी 1000 का घोटाला ही कर रखे हैं। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का चाइना से समझौता हो चुका है कि आप हमारी देश की सीमाएं का अतिक्रमण कर लो, हमारे सैनिकों को मार डालो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलने वाला नहीं है कि जिस तरह से हमारे देश की बहु बेटियां बीजेपी राज में मणिपुर में नंगे घुमाई जा रही हैं। इनके बुलडोजर का जो रुख होता है गरीब और मजलूमों के घरों पे चलता है। बीजेपी सरकार कह रही है कि अब हम चंद्रमा पे चले गए हैं, अब वहाँ जमीन लेंगे। चंद्रमा पे पहली बार गए हैं कहा? इससे पहले नहीं गए थे। राकेश शर्मा किस सन में गए थे? जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तब भी भिक्षाटन कर रहे थे, भीख मांग के खा रहे थे। एक बाबा बोले हैं कि हम चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा का मानसिक तो संतुलन खराब हो गया है। और इनके तमाम मंत्री जो सिलेंडर बैठ करके धरना प्रदर्शन करती थी, जो 13 रुपया किलो शक्कर बेचती थी, ये सब जाएंगे जेल, क्योंकि हिंदुस्तान के पीठ में इन्होंने खंजर घोंपा है। आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं। इनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। जो सिलेंडर की जो दाम घट रही है, आए दिन विपक्षी पार्टियों की जो बैठक होते जा रहे हैं, इससे लगातार चीज़ों के दाम घटते जा रहे हैं। तो हम इन सभी चीज़ों पे और इन सभी विषय वस्तु पे हम चल के बातचीत करते हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से। जो क्या आने वाले जो समय है उसमें किसकी सरकार आने वाली है और ये लगातार सरकार कैसे और क्यों दाम को घटाया जा रहा है। तो सर, इस सब विषय को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहावत है ना, चाय लगी फटने तो खैरात लगी घटने। मोदी जी इनका जो एनडीए गठबंधन है इतना भयभीत हो चुका है इंडिया गठबंधन से कि अभी 2 मीटिंग हुई है और माननीय प्रधानमंत्री की जो है ममरी हेट हो गई है। अभी 200 रुपया कम किए हैं, फिर भी 1000 का घोटाला ही कर रखे हैं। समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का प्राय है कि अभी ये मीटिंग होने दीजिए, ये कम से कम 400 और कम करेंगे, यानी 600 पे लाएंगे। और चुनाव आते आते गैस सिलेंडर का दाम देशवासियों को अपने जुमले के जाल में फंसाने के लिए ये 350 400 पे लाएंगे। तो मेरे कहने का प्राय है भैया कि ये जो है ये गठबंधन इनको रास्ता दिखाते जा रहा कि अब करना है तो करना क्या। मायावती जी ट्वीट करके कहते हैं कि जैसे जैसे विपक्षी एकता मंच की बैठक होते जा रही है वैसे ही चीज़ों के दाम अब घटते जा रही है। लग रहा है बीजेपी अब डर रही है। बीजेपी डर नहीं रही है, डर चुकी है। क्योंकि इनको पता है कि जितने घोटाले हुए हैं, चाहे संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर के रहते हुए या इनके तमाम लोगों के घोटाले जो कैग ने खोला है, और इनके तमाम मंत्री, चाहे सिलेंडर वाली जो सिलेंडर बैठ करके धरना प्रदर्शन करती थी, जो 13 रुपया किलो शक्कर बेचती थी, समझ रहे हैं, ये सब जाएंगे जेल, क्योंकि हिंदुस्तान के पीठ में इन्होंने खंजर घोंपा है। और देश की जनता भली भांति समझ रही है इनकी चाल ढाल सबको। तो जनता जान रही है कि जिस तरह से हमारे देश की बहु बेटियां बीजेपी राज में मणिपुर में नंगे घुमाई जा रही हैं, इनके बुलडोजर का जो रुख होता है बंधुओं, वो रुख गरीब और मजलूमों के घरों पे चलता है। आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं। और एक लेटेस्ट मामला है जो चाइना जो कह रहा है कि लद्दाख वाला जो एक नक्शा जारी किया है, उस नक्शे में कह रहा है जो हमारा ज़मीन ले लिया है भारत, वो अपना एक नक्शा जारी किया है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी देश की सरकार कमज़ोर होती है, डरपोक प्राइम मिनिस्टर होता है, शासनाध्यक्ष डरपोक होता है, कायर होता है, उस देश को कोई भी आंख दिखा देता है। अच्छा, प्रधानमंत्री डरपोक होते हैं क्या? कैसे? अब हमारे प्रधानमंत्री, अभी एक वीडियो फोटो चल रहा था सोशल मीडिया पे, कहीं मीटिंग थी, शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति सोफे पर बैठे हुए, हमारे देश के प्रधानमंत्री चपरासी के भांति
मौन व्रत धारण किए खड़े हुए थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से इतना राइट्स मिले हैं ना, जो उनको मजबूत होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत मजबूत है। तो आखिर चाइना के खिलाफ एक अल्फाज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है? कितना केयर फंड में, पीएम केयर फंड में आपने चाइना की तमाम कंपनियों से पैसा ले रखा है, ये बताइए, इसको उजागर कीजिए। आए दिन इनको सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुए। आप पेंगांग झील वाला जो मामला हुआ था, चाइना के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि देश का जो भारत का प्रधानमंत्री है, ये चाइना के खिलाफ एक अल्फाज बोलने वाला नहीं है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का चाइना से समझौता हो चुका है कि आप हमारी देश की सीमाएं का अतिक्रमण कर लो, हमारे सैनिकों को मार डालो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलने वाला नहीं है। बिहार रेजिमेंट का 20 जवान उस कमांडिंग ऑफिसर सहित मार दिए जाते हो, देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में उल्टा सुद्धा बोलता है। पंडित राहुल गांधी ने बहुत दिन पहले, कई साल पहले ये बोल दिया था कि बीजेपी है, न देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी, न देश की बहु बेटियां सुरक्षित रहेंगी, न देश का किसान सुरक्षित रहेगा, न देश की जनता सुरक्षित रहेगी, न देश के बेरोजगार नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। अच्छा, चाइना वाले मसले पे आप देश के गृह मंत्री को कैसे देख रहे हैं? देश के गृह मंत्री उतने जानते हैं जितना मोदी जी बोलते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलते हैं। उसके अलावा कोई हैसियत नहीं है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, कोई हैसियत नहीं है। मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा, जो मोदी जी जो करेंगे वही होगा। बस देखिए, हम दो हमारे वाली परिभाषा, हम दो हमारे दो वाली परिभाषा, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। गौतम अडानी के सामने मोदी जी नतमस्तक हैं। पूरा का पूरा देशवासियों का खजाना उनके हैंडओवर करते जा रहे हैं। कोई देश का क्या कर रहा है? हमारे पास 56 इंच का सीना है, सारे बॉर्डर को हम सील कर देंगे, सबको कायम कर देंगे, सबको सुरक्षित कर देंगे। आपको पता है कि धारा 370 जब कश्मीर में हटाई गई तो प्लाट लोग खरीद रहे थे। कितने % प्लाट बिका है? आप मुझे बता दीजिए, आप बताइए ना कितने % बिका है? 1%। वो उद्योगपति ले रखे हैं। लेकिन क्या हुआ, फ्रीडम तो मिल गया ना अब कश्मीर में। फ्रीडम मिला? कहाँ फ्रीडम मिला? आप गवर्नर के सहयोग से सरकार वहाँ चला रहे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं मिला। धारा 370 हटने से फायदा नहीं मिला है पब्लिक को, कोई बेनिफिट नहीं मिला है। आपको लोकतंत्र वहाँ कायम करना होगा, विधायिका को लागू करना होगा। अभी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं ना, रह सकते हैं ना, ऐसा मोदी जी करवाए हैं ना। आप जाइए ना, एक ठो प्लाट खरीद के आइए और बताइएगा। एक ठो प्लाट आप खरीद के आइए। इस देश के तमाम अंधभक्त प्लाट खरीद चुके हैं, अब आप ही अकेले का आप ही बाकी रह गए। खरीदने वाले तो खरीद रहे हैं। कौन खरीदा? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिए हैं 1%। बीजेपी सरकार कह रही है कि अब हम चंद्रमा पे चले गए हैं, अब वहाँ जमीन लेंगे। चंद्रमा पे पहली बार गए हैं? कहाँ, इससे पहले नहीं गए थे? राकेश शर्मा किस सन में गए थे? जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तब भी भिक्षाटन कर रहे थे, भीख मांग के खा रहे थे। एक बाबा बोले हैं कि हम चंद्रमा पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बाबा का मानसिक तो संतुलन खराब हो गया है, उनको रांची या आगरा का हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। क्यों नहीं बन सकता है क्या? अरे भैया, अभी उसको कई हजार साल लग जाएंगे। चाइना की आबो हवा, पानी है कि नहीं है, तमाम रिसर्च का विषय है। आए अब भाई फेंक रहे हैं। एक ठो आई है पाकिस्तान से, क्या नाम है, सीमा हैदर, वो तो व्रत हर 23 साल को व्रते रहेगी। तो सीमा हैदर के आ जाने से क्या दिक्कत है? शादियां हैं, होती रहती है। हाँ नहीं, एकदम आप भी जाइए। अब ये बांग्लादेश से घूम रही हैं पूरा काबा लेकर के, और लेकर के एक आप भी जाइए, कहीं से लाइए। क्या करना है आपको? हिंदुस्तान की लड़कियां नहीं प्रिय? पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, नेपाल जाइए। किसने रोक रखा है?
इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है मुंबई में, उस पर आप कैसे क्या कहना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन दिन पर दिन मजबूत होते जा रहा है और देश की जनता का विश्वास इंडिया गठबंधन के ऊपर बना हुआ है। देश के भावी प्राइम मिनिस्टर आने वाले लोकसभा में इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन हारेगा। यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्या जातीय जनगणना होना जरूरी है? क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? कास्ट और सेंसस को सामने लाना चाहिए। सब कुछ लाना चाहिए, सब कुछ लाना चाहिए। सबकी आबादी का पता चलना चाहिए, कौन कितने पानी में, सब पता चलना चाहिए। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।